हेलो एवरीवन। आज है 16 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओएनजीसी और गेल इंडिया। दोनों ही शेयर्स अगर हम देखें तो सरकारी शेयर्स है और दोनों ही शेयर्स में हमें पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी रैली भी देखने को मिली जरूर है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओएनजीसी के शेयर में खरीदारी करने का या फिर गेल के शेयर में खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और दोनों में से पहला प्रेफरेंस किस शेयर को देना चाहिए उसके बारे में भी हम यहाँ पर बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम ओएनजीसी के साथ। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, 113 रुपए का ये शेयर है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 10 से 11% का ग्रोथ देखने को मिला है। 102 रुपए के ऊपर शेयर था। आप देखिए बड़ी रैली आई थी, 118 रुपए तक गया, लेकिन 2 दिनों में गिरावट देखने को मिली है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 48% का ग्रोथ है। 64 रुपीज तक शेयर टूट गया था। बहुत बढ़िया रैली आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई। अच्छी खासी तेजी है। एक साल में 119 रुपए तक का हाई इसने बनाया है। 3 साल में देखें तो तब 40% की गिरावट भी देखने को मिली। 188 रुपए के ऊपर शेयर था और आप देखिए गिरावट के बाद तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी। कोरोना काल में 60 रुपए तक शेयर टूट गया, बढ़िया रिकवरी आई, फिर गिरावट आई, बढ़िया रिकवरी आई, फिर गिरावट आई, बढ़िया रिकवरी आई। थोड़ी बहुत गिरावट अगर यहाँ से आती भी है तो वापस से तेजी की तरफ जाता हुआ शेयर आपको जरूर मिल जाएगा। लार्ज कैप शेयर है, 1,40,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 2.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम पीरियड है। शेयर होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 60.41% की होल्डिंग है, 8.08% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 5.90% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास, सॉरी म्यूचुअल फंड के पास है, और 11.56% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। सरकारी शेयर है तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी है, बहुत बड़ी होल्डिंग एलआईसी ओन करता है, 10.87% की होल्डिंग। डिविडेंड के मामले में अगर हम बात करें तो ओएनजीसी डेफिनेटली कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार डिविडेंड पे करता है। ओएनजीसी हो, इंडियन ऑयल हो, गेल हो, ये ऐसे शेयर हैं जो भैया साल में आपको 3 बार डिविडेंड पे कर, 2 या 3 बार डिविडेंड पे कर, और वो भी अच्छा डिविडेंड। और आप देखिए अभी फरवरी में ही इन्होंने डिविडेंड पे किया था और अभी दोबारा डिविडेंड भी पे कर सकते हैं इस साल में ही। 35% का डिविडेंड पे किया था फरवरी में, मतलब 1 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड था ये। ओएनजीसी के बारे में देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई खरीदने की सलाह दे रहा है, हर कोई खरीदने की सलाह दे रहा है। तेजी के संकेत देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। आप देखिए ओएनजीसी के बारे में अगर हम देखें तो दिसंबर क्वार्टर में अच्छे रेवेन्यू थे, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू थे, जो बहुत ही बेहतरीन चीज है। प्रॉफिट्स काफी अच्छे थे, 3,500 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स थे। अच्छे प्रॉफिट में मैं इसको मानता हूँ। अभी अगर हम मार्च क्वार्टर की बात करें तो मार्च क्वार्टर के अभी तक कोई डेटा सामने नहीं आया है कि कब इसके बारे में कोई डेट सामने नहीं आई, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई डेट सामने इसकी आ जाएगी। और देखिए सबसे अच्छी बात डिविडेंड के बारे में अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये वो शेयर है, हालांकि 2020 का वो क्वार्टर था जब हम सबने देखा कि काफी किल्लत थी कोरोना की वजह से, डेफिनेटली काफी प्रेशर था, लेकिन फिर भी 100% का डिविडेंड इस शेयर ने पे किया था। ठीक है, अगर मैं आपको डिटेल में आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इससे पहले का साल, अगर हम कोरोना से पहले के साल में अगर हम देखें तो 2019 में आप अगर देखने की कोशिश करें तो साल में 3 बार इन्होंने ये डिविडेंड पे किया था। 2018 में 2 बार डिविडेंड पे किया था, 2017 में साल में 3 बार डिविडेंड पे किया था, 2016 में भी 3 बार डिविडेंड पे किया था, 2015 में भी 3 बार, 2014 में भी 3, मतलब साल में 3 बार ये डिविडेंड पे करता है। 2021 में अगर हम देखें तो फरवरी में डिविडेंड पे किया था, अभी दोबारा से भी डिविडेंड ये पे कर सकता है। जाहिर सी बात है जब नतीजे आएंगे मार्च क्वार्टर के तब डेफिनेटली डिविडेंड को लेकर भी आपको अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। 5वें महीने में ये डिविडेंड अनाउंस करता है तो देखने वाली बात होगी कि इस बार किस तरीके से डिविडेंड मिल रहा है। यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि इस बार भी डिविडेंड आपको कम से कम 2-3 बार तो देखने को मिल ही जाएगा। तो देखिए हर बार बेहतरीन डिविडेंड पे कर रहा है ये शेयर, और ये अच्छी बात है। ओएनजीसी के बारे में अगर हम बात करें तो दूसरा है गेल इंडिया, 150 रुपए के आसपास का ये शेयर है। बड़ी गिरावट थी यहाँ पर, 5.5% टूटा था लास्ट दिन। एक महीने में देखे तो एक महीने में अच्छी खासी रिकवरी थी,
130 रुपए के आसपास शेयर था, 160 रुपए तक पहुंचा, बाद में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली है। एक साल में अगर हम देखेंगे तो पिछले एक साल में गेल इंडिया में 78% का ग्रोथ है। अब देखिए तेजी बनी थी, गिरावट आई थी, शेयर 80 रुपए के आसपास पहुंचा, फिर तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, ठीक है, थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पर तेजी जरूर देखने को मिल जाएगी। और तो और लार्ज कैप शेयर है, 69,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। यहाँ पर आप देखिए तो प्रमोटर के पास 51.82% की होल्डिंग है, 15.63% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 8.52% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 10.36% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ओन करती है। मतलब बड़े फंड हाउसेस के पास बहुत सारी होल्डिंग है। और यहाँ पर भी एलआईसी है बड़ी होल्डिंग लेकर, हाईएस्ट पब्लिक शोल्डर में 8.87% की होल्डिंग है। और डिविडेंड के मामले में भी इसका कोई जवाब नहीं है। 25% का डिविडेंड इन्होंने इसी साल मार्च महीने में पे किया है, मतलब पर शेयर 2.5 रुपए का डिविडेंड। और ये भी वो शेयर है जो साल में एक से ज्यादा बार डिविडेंड पे करता है। टेक्निकल रेटिंग देखिए शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। यहाँ पर भी देखिए कोई भी बेचने की बात नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। ओएनजीसी में भी अगर आप देखेंगे तो 100% लोग खरीदने की सलाह थी, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा था। यहाँ पर भी वही है, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। 78% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं और 22% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर मैं आपको डिविडेंड की हिस्ट्री दिखाऊं इसको, तो देखिए इसी साल 2 बार तो ये पे कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है। 2021 में जनवरी में भी किया था और इस बार मार्च में भी किया है। और ये बहुत ही अच्छी बात है, 25 मतलब 2 बार 2.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड ये पे कर चुका है। इसने 2020 में एक ही बार पे किया था, लेकिन 2019 में 2 बार इन्होंने पे किया था डिविडेंड। 2018 में अगर हम देखिए तो 2 बार था, 2017 में भी 2 बार था डिविडेंड। तो अच्छा डिविडेंड पे करता है ये, हर साल 2 बार इसका डिविडेंड है। इस बार तो हो गया, दोनों बार दे दिया है, अब देखना होगा कि आगे देंगे कि नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग शेयर है ये भी, डिविडेंड से मालामाल करने वाले शेयर है। प्रॉफिट्स अगर देखें तो इनके अच्छे हैं, 1416 करोड़ तक के प्रॉफिट्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और देखिए गेल की जो पकड़ है वैल्यू अनलॉकिंग की, अगर हम बात करें तो दोनों ही शेयर्स में और ज्यादा वैल्यू अनलॉकिंग फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। और वैसे भी पीएसयू शेयर जो है वो ट्रेंड में तो है ही, चर्चा है। दोनों ही शेयर्स मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद भी आते हैं। रीजन ये है कि अगर आप इसको 7-8 साल होल्ड भी करके रखते हो ना, तो वहीं से आपका जो डिविडेंड है, डिविडेंड से ही आप कह सकते हो कि भाई आपका बहुत बड़ा पैसा जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर रिकवर हो जाता है, बाकी जो बचता है वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो दोनों ही शेयर्स मुझे पसंद आते हैं, लेकिन अगर मुझे किसी एक शेयर को चुनना पड़े, पहला प्रेफरेंस अगर मैं किसी एक को देना चाहूँ तो वो होगा गेल इंडिया। दोनों में से गेल इंडिया मेरी नजर में पहले नंबर पे रहेगा, उसके बाद ओएनजीसी रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओएनजीसी खराब शेयर है, जी नहीं, ये भी उतना ही शानदार शेयर है। और दोनों में मैं यही कहूंगा कि आप यहाँ पर टुकड़ों में खरीदारी करिए। अगर शेयर में गिरावट, अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं, 200 खरीदिए, वेट करिए गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करिए, वेट करिए गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करिए। और कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड अच्छा पे कर ही रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर दोनों में तेजी देखने को मिल सकती है। खास करके गेल इंडिया गैस सेक्टर की अगर हम बात करने जाए तो एक बहुत ही बड़ी अनलॉकिंग यहाँ पर आज नहीं तो कल हो सकती है यहाँ पर। तो गेल इंडिया और ओएनजीसी दोनों ही पसंद आते हैं और पहला प्रेफरेंस मेरे हिसाब से गेल इंडिया होना चाहिए। और दोनों ही शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने आजकल डिविडेंड से अच्छा खासा रेवेन्यू आपको कमा कर दिया भी है। लेकिन हाँ, एक चीज ये भी है कि ये वो शेयर नहीं है कि आप इसको एक बहुत बड़े हाई प्राइस पे उठा लो। जैसे कि ओएनजीसी की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये वो शेयर नहीं है कि अगर वो बहुत ही हाई रेंज पे हो तो आप यहाँ पर बाइंग करें, क्योंकि 10 साल में भी अगर आप देखें तो 44% की गिरावट ही है यहाँ पर। मतलब निचले लेवल पे अगर ये शेयर मिलता हो, 100 रुपए के करीब मिलता हो, तो डेफिनेटली आप खरीदारी कर सकते हो। लेकिन 150-200 रुपए तक निकल जाए तब यहाँ पर बाइंग नहीं हो सकती है। उसी तरीके से गेल इंडिया, ठीक है, 150 रुपए के आसपास मिले, उससे नीचे मिले, खरीदारी कर सकते हो। लेकिन 200-250 पर निकलने के बाद फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि ये इसकी टेंडेंसी रही भी है, हर बार वहां से उछल के ये नीचे भी आता है ये शेयर। तो इसीलिए गेल इंडिया अच्छा शेयर जरूर है, लेकिन हाँ, एक बड़ी तेजी के बाद गिरावट भी आती है। लेकिन इस बार गेल की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है, कि गैस सेक्टर की अगर हम बात करें तो भैया वैल्यू अनलॉकिंग की बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटीज छुपी हुई है यहाँ पर।
तो नजर रखिए दोनों ही शेयर्स के ऊपर। वीडियो को इसी साथ एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ओएनजीसी और गेल इंडिया दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।